साहिद खान पुत्र अनवर खान, इनका कुछ मामला था, तो इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्या है मामला? नूर मस्जिद के पास एक कब्रिस्तान की ज़मीन है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस पे कब्रिस्तान की ज़मीन पे किसी के द्वारा व्यावसायिक रूप से अतिक्रमण किया जाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। वहाँ पे टेम्परेरी शेड बना के बिल्डिंग मशीन वगैरह करके वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया गया था। व्यावसायिक कब्जा वहाँ पे था। उसके बाद जो है तहसीलदार के यहाँ से, नायब तहसीलदार बहोड़ापुर के यहाँ से विधिवत उसकी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद वो विभिन्न न्यायालयों में भी प्रकरण चला है और उसके बाद विधिवत सूचना देके और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा विगत कुछ दिवस पहले की गई है। अनवर के द्वारा सर बताया जा रहा है उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं आया, कोई आदेश पेश नहीं हुआ है उनको। मैं प्रकरण देख के बता पाऊंगा और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जहां तक मुझे जानकारी है इसमें विधिवत संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्रवाई की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में, आपके साथ आमिर खान। अभी इस वक्त मौजूद है घोसीपुरा नूर मस्जिद के पास में। एक व्यक्ति जो खड़े हुए हैं यहाँ पे और इनका ये मामला है, इनसे पूरा मामला जानते हैं क्या मामला है। इनके 404 का जो दावा है उसमें 2 मकान और ये प्लॉट जो खाली पड़ा है दिख रहा है आपको, वो पड़ा था। इसमें 3 लोगों के नाम थे। 3 लोगों के नाम होते हुए भी एक व्यक्ति को खाली कराया गया, 2 व्यक्ति के नहीं कराए गए। इनसे पूरा मामला जानते हैं क्या मामला है। आपका जो प्लॉट है जो आप कारखाना चलाते थे उसमें क्या मामला पूरा बताएं। उसमें मामला ये है कि जब हम काम करते थे तो हमने इसका स्टे ले रखा था। इसमें हमको उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। अचानक आए, अचानक आने के बाद में गुंडों की तरह उन्होंने तुलाई चालू कर दी। हमने बहुत आग्रह भी किया कि हमको कागज़ बताएं, आप क्या ऑर्डर है, क्या है क्या नहीं है। क्या हम तो बता देंगे, हम पूछना क्या लगेगा। जब वो खाली करा रहे थे, जब आपने इनसे पूछा था कि आपके पास कोई न्यायालय का नोटिस है या कोई कागजात हो तो बताया? नहीं बताया, हमको कुछ भी नहीं बताया, नोटिस ही नहीं बताया। सब भगते हुए नजर आए, इधर से उधर चले उधर चले। और फिर पुलिस फोर्स इतना बुला लिया कि हमारे 2 लड़कों को पुलिस वालों ने चांटे तक मारे। एक ये खड़ा हुआ पीछे। कितने सालों से आप दुकान कर रहे हैं जी? मेरे 40 साल हो गए। 40। ये कुर्सी टेबल वगैरह रखी है जो पेड़ उखाड़ने की कुर्सी इन लोगों की हैं जो इन्होंने ये हमसे खाली कराया। और ये दबंग लोग हैं, उनकी रातों को मीटिंगें होती हैं, इसलिए होती हैं कि रात को इनको मार के और भगा दो, और दुकान से ही भगा दो इनको। मतलब धंधे सारे चौपट कर दो, इनको मार दो, ये चीज़ है। आपका जो कहना है 404 के दावे में जो 3 लोगों के नाम है उसमें एक ही लोगों को हटाया, 2 लोग कानून तो तीनों को हटाया फिर कानून के हिसाब से? ऐसे नहीं, केवल हमको ही हटाया इन्होंने। 2 लोगों को नहीं हटाया? नहीं, उनको नहीं हटाया। उनसे तो ये बोल दिया है कि आपका कुछ नहीं होने देंगे, हम बैठे हुए हैं। तहसील कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई दस्तावेज है आपके पास? कौन सा? इसके यहाँ का दस्तावेज हम पता, हमारे यहाँ के रहने के दस्तावेज हैं। यहाँ हम जो रह रहे हैं, मेरी पैदाइश यहाँ की है। आज मेरी 67 साल की उम्र है। न्यायालय में कोई केस चल रहा है आपका? न्यायालय केस चल रहा है मेरा, न्यायालय में केस चल रहा है। उसका भी अवहेलना की उन्होंने। मैंने वहाँ स्टिकलिंग लगा रखा था, वो भी मेरा चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 404 के दावे में जहाँ पे 3 लोगों के नाम दर्शाए गए थे उसमें से एक व्यक्ति का जो प्लॉट है वो कारखाना चलाता था और कमेटी की तरफ से मस्जिद में इनका कहना है कि किराया भी देते थे हम। और जो 2 लोगों का जो और बाकी जो 404 के दावे में आ रहा है उनका खाली नहीं कराया गया। अगर मेरे लिए कानून अलाउ है तो 2 लोगों के लिए भी अलाउ करें। सरकार से मेरा ये निवेदन है और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। बिना नोटिस के, बिना आदेश के इनका खाली कराया गया। और जो महिला है वो हस्बैंड यहाँ से काम करते हैं, 10-12 दिन से काम करते हैं, उनको बेरोजगारी होती है। और आज इनका जो परिवार और काम हो रहे हैं सरकार से मांग की है जो कारखाना में वापस दिलाया गया। और 404 के काफ़ी मकान जो आ रहे हैं तो नाम से दर्शाए गए थे। एक व्यक्ति को खाली कराना लोग बोलते हैं, कराना चाहिए था। सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। आदमी यहाँ पे काम करने आते थे और छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, 2 बच्चे आते थे, बड़े आदमी आते थे। अब जो इन्होंने 4-5 दिन से काम करने आते थे, अब बैठे, अब बच्चे हमारे फिरते फिर रहे, 1 रुपये के परेशान हो रहे हैं। सबके आदमी यही काम करते हैं? हाँ, सबके आदमी यही काम करते हैं। कितने सालों से काम कर रहे थे आप? जब से यहाँ दुकान करा ना, जब से काम कर रहे हैं। पुराने टूटने से आप सब लोग बेरोजगार हो गया। अब हमारे घर में कल से भी पैसे में से भी नहीं है। अब जी देने वाले थे जो सोमवार को पैसे जे, अब कैसे वो पैसे दे, आप बताओ। आप सब लोग जो जो हस्बैंड हैं ये कारखाने में इन भाई साहब के जो ठेकेदार हैं उनके यहाँ काम करते थे? यहीं काम करते थे खाली। इन्होंने कुछ नहीं कही हम लोग से न कि दुकान टूटना है जे, हमने तो कई पैसे लेके आना। वो अब दुकान टूट गया, अब जी कहाँ से देंगे जे पैसे?
जी खुद भी बेरोजगार हो गए, अब कहाँ से देंगे पैसे? अब हम भी पैसे सब मोहताज से हो गए। अब ये पैसे अब हमें मिलने वाले, हफ्ते में वही पैसे मिलने वाले, छोटे छोटे बच्चे और कोई। हाँ, इसी से चलता था, इसी से चलता था। जी तो तनख्वाह देते थे वो तो काम करते थे। अब हाँ गुजारा होता है, कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अब जो बैठे 8 दिन से, बता 8 दिन से हमारे घर में कैसे क्या काम होगा? अब बच्चे भी बैठे हैं और कोई तो लगाएगा नहीं काम पे। अब यहीं लगे बंदे काम में। अब 8 दिन से हम घर में पैसे भी नहीं है 1 रुपये। हम तो मांगे भैया इनको दुकान दो, चाहे इनकी मकान दो, नहीं तो हमें इन लोग से क्या हो कि हमसे खर्चा उठाए नहीं हुई तो हम लोग सब महिला यहाँ पर ना जहर खा के मर जाएंगे। हम बच्चों के लिए आए यहाँ पे, हम बच्चों, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी है जो आए बच्चे संग में, अब इतने बच्चे जो पैसे मांग रहे, कहाँ से दे हम लोग पैसे? खराब हो रहा है हमारे लोग, हम आदमी लोगों का सबका, कहाँ जाएंगे बेरोजगार? बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े भी बच्चे नहीं है। अब चाहे हम तो कह रहे हैं कि हमें दुकान दो, आप क्या चाहते हैं सर? हम जो ये चाहते हैं कि हमें इनको काम दे दे, हमारे बच्चे भी जैसे हो वैसे भी वैसे हो जाए। फिर सरकारी जगह तो सबके लिए, एक पे अलाउ नहीं है, कानून भी सब पे अलाउ है, एक पे नहीं है। और जो मकान बने हुए हैं वो भी तोड़े जाते हैं, ये क्यों तोड़ेंगे? 4 मंजिल मकान हाँ, हुए हैं, वो भी जाए, कानून सबके लिए, हम ये चाहते कानून सबके लिए है, कानून सबके दिलाया। मकान है वो भी तोड़े जाते हैं, ये क्यों ना धोखेधड़ी से ये ऐसा करा गया? अब पीठ पीछे आप कुछ भी क्या, अब कैसे होगा? बच्चे भी है, बड़े भी है, कैसे? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल की फीस तक नहीं भर पा रहा है इनकी तरफ से। बड़े बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में मेरे को, तो कॉलेज में, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो गया इनकी लड़ाइयों के चक्कर में, ज़बरदस्ती मुझे पसंद था।